नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग के टॉपिक बात कर रहे थे न्याय वाक्य की। न्याय वाक्य से संबंधित 3 वीडियो मैंने पहले डाले हैं, उनके बारे में आप कमेंट कर बताते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम न्याय वाक्य के उससे आगे का पार्ट ले रहे हैं। न्याय वाक्य में देखो, सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक सभी वाले, दूसरे कुछ वाले और तीसरे नहीं वाले। अब हमने फिर उनके प्रश्नों की बात की कि उनके प्रश्न कैसे बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले हमने बात की सभी प्लस सभी वालों की, उसके बाद में हमने बात की कुछ प्लस कुछ वालों की, और फिर बात की हमने नहीं प्लस नहीं वालों की। मतलब अब तक हम जो प्रश्न हल कर रहे थे, जो वीडियो देख रहे थे, उसमें देख रहे थे कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों से प्रश्न बनाना। अब हम देखेंगे कि 2 प्रकार के वाक्यों को मिलाकर प्रश्न बनाना, और उसके बाद में आगे देखेंगे हम 3 प्रकार के वाक्यों को मिलाकर प्रश्न बनाना। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो प्रश्न बनते हैं उनके अंदर चौथे प्रकार के प्रश्न, जो कि आपके बनेंगे सभी प्लस कुछ वाले वाक्य। सभी प्लस कुछ वाले वाक्य। प्रश्नों का प्रकार वही रहेगा, केवल जो वाक्यों का प्रकार था उनको अब हमें आपस में जोड़ते हुए एक दूसरे को के साथ इनसे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे और उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो देखना है। अब हम बात कर रहे हैं सभी प्लस कुछ वाले वाक्यों की, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। कथन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, सभी ए बी है, सभी ए बी है। और कथन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। कथन नंबर 1 है आपका सभी ए बी है, कथन नंबर 2 है कुछ बी सी है। अब देखो, इन दोनों कथनों से हमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना करके इनसे कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं वो देखना है। सबसे पहले अब हम इसका डायग्राम देखें तो देखो, पहला कथन कह रहा है सभी ए बी है, तो ये तो बनाओ आप ए का, फिर ये बनाओ बी का, क्योंकि पहला कह रहा है सभी ए बी है, तो ए का डायग्राम पूरी तरीके से बी के डायग्राम के अंदर आना चाहिए। दूसरा कह रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, तो यहाँ पर देखो कुछ बी को सी बता रहा है, सारे के सारे बी को सी नहीं बता रहा है। तो तीसरा डायग्राम, जो सी का डायग्राम हम बनाएंगे, वो बनाएंगे बी और सी को काट देंगे। ये बन गया आपका सी का डायग्राम। अब इसमें देखो दूसरी कंडीशन, यहां पर हम देख रहे हैं कि बी और सी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। कथन में स्पष्ट कह रहा है कुछ बी सी है, लेकिन यहाँ पे ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है केवल बी और सी के बारे में। पहले कह रहा है केवल ए और बी के बारे में, फिर कह रहा है बी और सी के बारे में। तो यहाँ पर बी और सी के बारे में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कुछ बी सी है, और हमने डायग्राम बना दिया। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि केवल जो इस क्षेत्र में जो बी आ रहे हैं वो ही सी हो। यहाँ पर जो ए के क्षेत्र के अंदर जो बी आ गए वो भी तो सी हो सकते हैं, क्योंकि ए और सी के बारे में इसने मना नहीं किया है। अगर मना कर देता तो हम इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है। तो अब हमें जो तीसरा देखना है, इसका दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस ए को काटते हुए। मतलब आपका डायग्राम सीधा सीधा बन जाएगा, ये तो बनेगा ए का, ये बनेगा बी का, और ये बनेगा सी का, क्योंकि ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कुछ बी सी है, तो ए भी तो पूरी तरीके से बी में आ रहा है, तो यहाँ वाले जो ए के अंदर जो बी आ रहे हैं वो भी तो सी हो सकते हैं। तो इसका दूसरा डायग्राम बनेगा ए और सी का काटते हुए, बी का जैसा था वैसे कि वैसे रह जाएगा, बी और सी ऑलरेडी आपस में काट रहे हैं। अब देखो इसके निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है सभी ए बी हैं, तो सबसे पहले हमें निष्कर्ष निकालना है ए और बी से संबंधित, ए और बी से संबंधित। तो यहाँ पर देखो बी का डायग्राम बाहर है, ए का अंदर है, बी का बाहर है, ए का अंदर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ बी ए है, कुछ बी
ए है तो अपना निष्कर्ष नंबर 1 निकलेगा कुछ बी ए है। बी बाहर है, ए अंदर है, तो बी का कुछ हिस्सा ही किसमें आ रहा है, ए में आ रहा है, इसलिए हम स्पष्ट कह सकते हैं कि कुछ बी ए है। उसके बाद में हम निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें तो निष्कर्ष नंबर 2 है वो दूसरे कथन का उल्टा हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कुछ बी सी है, तो इसी का उल्टा कर दो, कुछ सी बी है। और यहाँ पर हम डायग्राम नंबर 1 के अनुसार देखें तो भी कुछ सी बी है, डायग्राम 2 के अनुसार भी कुछ सी बी है। तो निष्कर्ष नंबर 2 आपका निकलेगा, वो निकलेगा कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 3 की बात करें तो हम पहले डायग्राम के अनुसार अगर ए और सी को देखें तो ए और सी दोनों पूरी तरीके से अलग अलग हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। और फिर अगर हम दूसरे डायग्राम के अनुसार देखें तो ए और सी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 4 दूसरे डायग्राम के अनुसार कुछ ए सी है, कुछ ए सी। अब अगर हम तीसरे और चौथे निष्कर्ष में देखें, तीसरे और चौथे निष्कर्ष में देखें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पहले में कह रहा है कोई भी ए सी नहीं है, दूसरे में कह रहा है कुछ ए सी है। जो तीसरा है वो पहले डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है और चौथा है वो दूसरे डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो विरोधाभासी में मैंने बताया था आपको हमेशा क्या करना है, आइदर और वाली कंडीशन, या तो या वाली कंडीशन। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष नंबर 3 या निष्कर्ष नंबर 4 सही है। इन दोनों में जो शर्त लगेगी वो लगेगी या तो या वाली। मतलब आंसर अगर हमें देना है ऐसी स्थिति में तो वो देना है या तो निष्कर्ष नंबर 3 या निष्कर्ष नंबर 4 सही है। उसके बाद अगर हम पांचवें निष्कर्ष की बात करें तो पांचवा निष्कर्ष आपका निकलेगा तीसरे निष्कर्ष का उल्टा। इसमें कह रहा है कोई भी ए सी नहीं है। पांचवें निष्कर्ष में आप कह दो कोई भी सी ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ए और सी की बात की, तो अब जो बात करेंगे वो करेंगे सी और ए की। तो पहले डायग्राम के अनुसार ए और सी, मतलब हम कह सकते हैं सी और ए दोनों अलग अलग हैं। तो पांचवा निष्कर्ष आपका निकलेगा कोई भी सी ए नहीं है। और छठा निष्कर्ष चौथे का उल्टा, कुछ सी ए है। इसके अनुसार दूसरे डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं कुछ सी ए है। तो छठा निष्कर्ष हो गया कुछ सी ए। और इन दोनों में, पांचवें और छठे में, इन दोनों में वही कंडीशन कौन सी, या तो या वाली। मतलब अगर आंसर आ जाए तो आपको एग्जाम में इसका आंसर देना है, कुछ एग्जाम में इसका आंसर देना है या तो निष्कर्ष नंबर 5 या निष्कर्ष नंबर 6 सही है। अब देखो, अगर हम इसमें बात करें कि यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये 4 निष्कर्ष हैं, तो अगर हम इन निष्कर्ष में बात करें तो अगर आपको कहीं भी एग्जाम के अंदर अगर चौथा और पांचवा निष्कर्ष भी अगर एक साथ आ जाता है तो इन दोनों में भी आपको या तो या वाली कंडीशन लगानी है। और अगर तीसरा और छठा एक साथ आ जाए तो भी आपको इसमें या तो या वाली कंडीशन लगानी है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के विपरीत ही है। ये फिक्स नहीं पकड़ना है हमें कि अगर तीसरा और चौथा आए तो ही लगाएं। यहाँ पर हम बात करें तीसरे और छठे, इनमें भी या तो या वाली शर्त लगेगी, चौथे और पांचवें में भी या तो या वाली शर्त लगेगी। देखो, अभी हमने बात की सभी प्लस कुछ वाले वाक्यों की, लेकिन इसी में एक शर्त और निकल कर आ सकती है। भाई जो प्रश्न दिया है उसमें ये जरूरी तो नहीं है कि वो सभी प्लस कुछ वाले दे, कुछ प्लस सभी वाला भी दे सकता है। मतलब इसी का विपरीत, इसी का उल्टा। तो अब हम इससे बात करेंगे कि अगर इसी के विपरीत, इसी का उल्टा अगर प्रश्न आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है, उसका डायग्राम क्या बनेगा। तो अब हम बात करेंगे इसमें कुछ प्लस सभी वाले वाक्यों की, कुछ प्लस सभी वाले वाक्यों की, इसी का विपरीत वाक्यों की हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ प्लस सभी वाले वाक्य, तो
एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर अब कथन देख रहे हैं। इसमें कथन नंबर 1 दिया हुआ है, कुछ ए बी है, और कथन नंबर 2 दिया हुआ है आपको सभी बी सी है। कथन नंबर 1 है कुछ ए बी है, कथन नंबर 2 है सभी बी सी है। तो सबसे पहले इन दोनों कथनों से हमें बनाना है डायग्राम, और डायग्राम इसका बनेगा, पहले तो सबसे पहले बना हुआ ए का और फिर बी का। कह रहा है कुछ ए बी है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे को काटते हैं। फिर कह रहा है सभी बी सी है, सभी बी सी है, तो सी का जो डायग्राम बनाना है वो हमें बनाना है बी के डायग्राम को पूरी तरीके से कवर करते हुए, बी के डायग्राम के चारों। अब देखो इसमें हम या तो या वाली कंडीशन की बात करें, मतलब दूसरे डायग्राम की बात करें, तो इस स्थिति में कोई भी दूसरा डायग्राम नहीं बनता है, क्योंकि दूसरे डायग्राम में हमेशा हम बात करते थे कि जैसे ए और बी की पहला कथन था, दूसरा था बी और सी का, तो अगर हम दूसरा डायग्राम बनाते थे वो ए और सी को मिलाकर बनाते थे, ए और सी को। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से ही ए और सी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस स्थिति में इसका दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा, मतलब इसका केवल एक डायग्राम बनेगा। अब देखो इसके निष्कर्ष, इस एक डायग्राम से जो निष्कर्ष हमें निकालने हैं उन निष्कर्ष की अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला निष्कर्ष, पहले कथन का उल्टा हो जाएगा। पहला कथन कह रहे हैं कुछ ए बी है, तो इसी का उल्टा कर दो, पहला निष्कर्ष आपके निकल के आ जाएगा कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। डायग्राम के अनुसार देखें ए और बी का काटता हुआ है, तो कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है। उसके बाद में नंबर 2 निष्कर्ष की हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरा कथन कह रहा है सभी बी सी है, तो बी और सी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी का डायग्राम बाहर है, बी का अंदर है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। अब निष्कर्ष नंबर 3 की बात करें हम, तो निष्कर्ष नंबर 3 हमें लेना है ए और सी से संबंधित। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और सी का डायग्राम दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। और निष्कर्ष नंबर 4 तीसरे का उल्टा, ए और सी की बात की, अब हम बात करेंगे सी और ए की। मतलब यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। ये 4 निष्कर्ष इसके निकलेंगे। यहाँ पर हमने बात की है कुछ प्लस सभी वाले वाक्यों की, और कथन आपको दिया हुआ है कुछ ए बी है और दूसरा है सभी बी सी है। ये बनाया हमने इसका डायग्राम, ए और बी का काटते हुए, फिर बी का पूरा कवर करते हुए हमने बनाया सी का। निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर ए और बी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ बी ए है। दूसरे निष्कर्ष की बात करें बी और सी से संबंधित, सी का डायग्राम बाहर है, बी का अंदर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ सी बी है। और तीसरा निष्कर्ष ए और सी की बात करें तो कुछ ए सी है, क्योंकि दोनों का डायग्राम एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पर कुछ ए सी है। और फिर सी और ए की बात करें तो कुछ सी ए है। देखो अभी हमने वाक्यों से निष्कर्ष निकालने की बात की थी, अब हमें प्रश्न देखते हैं कि इसके प्रश्न किस प्रकार से हल करना है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है सभी राजनेता बुद्धिमान है, दूसरा कह रहा है कुछ महिला राजनेता है। फिर इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं कुछ महिला बुद्धिमान है, दूसरा कह रहा है सभी बुद्धिमान महिला है। तो अब हमें इन दोनों कथनों से डायग्राम बनाओ और फिर इसके निष्कर्ष चेक करो। तो पहला कथन कह रहा है सभी राजनेता बुद्धिमान है, तो ये तो डायग्राम बनाया हमने राजनेता, और दूसरा कह रहा है कुछ महिला पहला कह रहा है सभी राजनेता बुद्धिमान है, तो ये हमने राजनेता का डायग्राम बनाया। अब हमें डायग्राम बनाना है बुद्धिमान का, तो यहाँ पर कह रहा है सारे के सारे राजनेता बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान का डायग्राम राजनेता के डायग्राम को घेरते हुए, तो ये डायग्राम हमने बना दिया बुद्धिमान का। फिर कह रहा है कुछ महिला राजनेता है, कुछ महिला राजनेता है,
तो यहाँ पर अब महिला का जो डायग्राम है वो राजनेता के डायग्राम को काटते हुए बनाना है। तो ये बन गया किसका, महिला का डायग्राम। क्या अब यहाँ पर कोई आइदर और की कंडीशन बनेगी, इसका कोई दूसरा डायग्राम बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम दूसरा डायग्राम की अगर हम बात करते हैं दूसरे डायग्राम की, तो दूसरा कथन कह रहा है महिला राजनेता, तो महिला और बुद्धिमान से संबंधित बना देते। लेकिन यहाँ पर जो तीनों डायग्राम है तीनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तीनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए इसका कोई भी दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा, केवल ये एक डायग्राम बनेगा। अब इसी डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें यहाँ पर इसके निष्कर्षों की बात करें तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ महिला बुद्धिमान है, कुछ महिला बुद्धिमान है। डायग्राम के अनुसार देखें तो महिला और बुद्धिमान का डायग्राम आपस में काट रहा है, महिला और बुद्धिमान का डायग्राम आपस में काट रहा है, तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि कुछ महिला बुद्धिमान है। तो इस हिसाब से निष्कर्ष नंबर 1 पूरी तरीके से सही है। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें तो निष्कर्ष नंबर 2 कह रहा है सभी बुद्धिमान महिला है, सभी बुद्धिमान महिला। यहाँ पर देखिए क्या सारे के सारे बुद्धिमान महिला के डायग्राम के अंदर आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में काट रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि कुछ बुद्धिमान महिला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बुद्धिमान महिला है। तो इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 क्या होगा, इसका पूरी तरीके से गलत होगा। तो अपना आंसर होगा इसका कि निष्कर्ष नंबर 1 सही है। अब देखो हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि सभी प्रकाश ट्रक है, सभी प्रकाश ट्रक है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है, तो ये तो डायग्राम बनाया हमने प्रकाश का, और सारे के सारे प्रकाश ट्रक हैं, तो ट्रक का डायग्राम प्रकाश के डायग्राम को घेरते हुए, तो ये बनाया हमने ट्रक का। फिर कह रहा है कुछ ट्रक जीप है, कुछ ट्रक जीप है, तो ट्रक और जीप का डायग्राम एक दूसरे को काटते हुए ये डायग्राम बनाया हमने जीप का। अब यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन निकल के आ रही है, इसमें आपका दूसरा डायग्राम बनेगा और वो बढ़ेगा इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले डायग्राम में कि प्रकाश और जीप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा डायग्राम बनाना है वो जीप और प्रकाश के डायग्राम को एक दूसरे से काटते हुए, ये तो बनाया हमने प्रकाश का, ये बनाया ट्रक का, और ये बनाओ जीप का। ये दोनों डायग्राम यहाँ पे बन रहे हैं। अब देखो निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी प्रकाश जीप है, सभी प्रकाश जीप है। क्या पहले डायग्राम के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर प्रकाश और जीप दोनों अलग अलग हैं, कोई भी इनके बीच में तालमेल नहीं है, तो यहाँ तो कोई भी प्रकाश जीप नहीं है। लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार देखें तो जीप और प्रकाश का डायग्राम एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्रकाश जीप है, लेकिन हम सभी को नहीं बता सकते, इसलिए पहला डायग्राम, पहला निष्कर्ष का क्या होगा, पूरी तरीके से गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें तो दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, कुछ प्रकाश जीप है, कुछ प्रकाश जीप है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जीप और प्रकाश दोनों अलग अलग है, तो पहले डायग्राम के अनुसार देखें तो ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें तो प्रकाश और जीप दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रकाश और जीप दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कुछ प्रकाश जीप है, वही अपना निष्कर्ष कह रहा है। तो ये जाएगा अपना डाउट में, क्योंकि हम इस पे स्थिति क्लियर नहीं कर सकते कि कुछ प्रकाश जीप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अपने 2 डायग्राम बने हैं। तो पहले डायग्राम के अनुसार तो ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार ये सही है। तो केवल एक डायग्राम के अनुसार हो रहा है, इसलिए हम इसको कहाँ देंगे, डाउट में। और यहाँ पर केवल ये अकेला डाउट आया है, इसका विरोधाभासी इसके साथ में नहीं आया है, तो इसका विपरीत इसके साथ में नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इस डाउट को हमें गलत मानना है। तो इस प्रश्न का अपना आंसर होगा कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, उसके अभी अपने न्याय वाक्य का जो टॉपिक है उसके वीडियो आगे भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। 2 या 3 वीडियो और डालूंगा मैं इसके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताते रहें कि हमारे जो वीडियो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।